बच्चों, वेलकम टू रावल कॉमर्स क्लासेस। बच्चों मैं सुधा रावल आपको आज कुछ और एडजस्टमेंट्स करवाने जा रही हूँ। ठीक है, हमारा चैप्टर चल रहा था फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट, मीन्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट। तो बच्चों आज सबसे पहले मैं आपको ट्रीटमेंट करवाने जा रही हूँ, एडजस्टमेंट करवाने जा रही हूँ मैनेजर कमीशन। ठीक है, मैनेजर कमीशन का क्या फॉर्मूला है, मैनेजर कमीशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है जी। तो बच्चों जैसे देखो, पहले तो आप ये समझो, आप बना रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इधर हमने डेबिट साइड पे सारे एक्सपेंसेस लिखने हैं। डेबिट साइड पे सारे हमारे क्या आते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है जी। और बच्चों क्रेडिट साइड पे हमारा क्या आता है, क्रेडिट साइड पे हमारी आती है बाय, एक तो आता है ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन, और हमारी आती है इनकम्स आती है, जितनी भी इनकम्स होती हैं वो आती हैं। अब देखो बच्चों, अगर जो मैनेजर कमीशन है वो हमने कब देनी होती है, मैनेजर कमीशन हमने सबसे लास्ट में देनी होती है। ठीक है, मैनेजर कमीशन हमने कब देनी होती है, सबसे लास्ट में देनी होती है हमने मैनेजर कमीशन। ठीक है बच्चों, अगर तो जब आप सम कैलकुलेट, जब आप प्रॉफिट और लॉसेस कैलकुलेट कर रहे हो, तो अगर लिखा गया कि मैनेजर विल गेट कमीशन 10% बिफोर चार्जिंग नेट प्रॉफिट या आफ्टर चार्जिंग, तो बच्चों सबसे पहले तो ये है कि अगर आपको लॉस आ जाता है ना सब में, तो इन केस ऑफ लॉस, ठीक है, इन केस ऑफ लॉस नो मैनेजर कमीशन विल बी गिवन। नो मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन कोई भी हमने पे नहीं करनी है। नो मैनेजर कमीशन इज टू बी पेड इन केस ऑफ लॉस। लेकिन हमें अगर प्रॉफिट पे लिखा गया है तो हमारी स्टेटमेंट कैसे होगी, क्या लिखा होगा बच्चों, आपने क्या कैलकुलेट करना है। देखो, मैनेजर कमीशन पेएबल ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग, इसके दो केसेस हैं। मैनेजर्स कमीशन, पहला तो केस ये है कि मैनेजर्स कमीशन इज टू बी पेड या इज पेएबल। मैनेजर कमीशन इज पेएबल बिफोर चार्जिंग, ठीक है, इज पेएबल बिफोर चार्जिंग द मैनेजर कमीशन इज पेएबल बिफोर चार्जिंग such commission on profits। ठीक है, ऑन प्रॉफिट्स। ठीक है, पहला केस तो हमारा ये है बच्चों, जो हमारा फर्स्ट केस है। ठीक है, फर्स्ट केस कौन सा है हमारा, कि मैनेजर कमीशन जो हमने पे करनी है, मैनेजर्स कमीशन पेएबल ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग द कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट्स। ठीक है, बिफोर चार्जिंग द कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट्स। देखो बच्चों, सबसे पहले आप क्या करोगे, मैंने आपको ये बता दिया कि अगर हमें लॉस आ जाता है तो लॉस के केस में मैनेजर कमीशन है जो वो नहीं पे करते। ठीक है, इन केस ऑफ अ लॉस नो मैनेजर कमीशन इज टू बी पेएबल। अब देखो दूसरे केस में हमने क्या करना बेटा, दूसरा केस मैंने ये बोला कि आपने मैनेजर कमीशन इज टू बी पेड बिफोर चार्जिंग सच कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। तो आपका फोकस किस चीज पे होना चाहिए, सबसे पहले आपने यहाँ पे टू सारे खर्चे डाल लेने, सारे एक्सपेंसेस, सारी इनकम्स एंड ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखा टू मैनेजर कमीशन, टू मैनेजर कमीशन, बड़ा करके लिख देती हूँ, टू मैनेजर कमीशन हमने ये लिखा। बच्चों आपने यहाँ पे लास्ट में फिर नीचे लिखना है टू नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट। ठीक है,
आपने सबसे पहले क्या करा, आपने लिखा टू मैनेजर कमीशन, फिर हमने क्या लिखा, टू नेट प्रॉफिट। मैनेजर कमीशन कैलकुलेट करने के लिए आपने जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो क्रेडिट साइड है ना, उसमें से डेबिट साइड को माइनस कर देना है। तो आपके पास ये आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर द कैलकुलेशन, बिफोर द कैलकुलेशन ऑफ profits before the calculation of net profit। मतलब ये प्रॉफिट अभी आपने, मतलब सपोज करो इस साइड का आपका टोटल कितना है, 1 लाख का है, सपोज कर लिया, और एक्सपेंसेस आपके कितने हैं, टोटल खर्चे आपके सपोज करो यहां तक जो बन रहा है 78,000 के बन रहे हैं टोटल एक्सपेंसेस। ठीक है, टोटल एक्सपेंसेस। तो हमारे पास प्रॉफिट बिफोर द कैलकुलेशन ऑफ मैनेजर कमीशन कितना बनेगा, 22,000। 22,000। अब अगर क्वेश्चन में लिखा गया है कि मैनेजर कमीशन इज पेएबल बिफोर चार्जिंग, यहाँ पे वर्ड कौन सा है, बिफोर चार्जिंग, बिफोर, तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर द कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट इनटू रेट बाय 100। जैसे लिखा कि मैनेजर कमीशन इज पेएबल बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और एनपी इज एट द रेट ऑफ 10%। इन्होंने हमें कितना दे दिया, प्रॉफिट का रेट कितना दे दिया, 10%। तो हम करेंगे 22,000 इंटू 10/100। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 2200 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है बच्चों, इसको लिख लेना। अब यहाँ पे हमने टू मैनेजर कमीशन, ये हमारी आ गई 2200। ठीक है, 2200 आ गई। अब हमारा ये प्रॉफिट कितना आया होता, 22,000। अब हमने इसमें से 2200 माइनस कर दिया, तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना आ गया, 19,000 का। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको समझाया है कि अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि मैनेजर कमीशन इज पेएबल बिफोर चार्जिंग सच कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट, आपने क्या करा, आपने क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड को माइनस कर दिया। सपोज कि हमारी इनकम कितनी है, 1 लाख की है, सपोज हमारे खर्चे कितने हैं, 78,000 के हैं, तो प्रॉफिट कितना आएगा हमारे पास, प्रॉफिट बिफोर द कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट कितना आ गया, 22,000। ठीक है, हम इसको ये भी कह सकते हैं कि प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। ठीक है, इसको ये भी कह सकते हैं प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। मैंने ये इसलिए लिखा क्योंकि इसमें बच्चों को थोड़ा सा इजी हो जाता है। मैनेजर की कमीशन हमने बिल्कुल लास्ट में फाइंड आउट करनी होती है। तो प्रॉफिट बिफोर द कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट इनटू, ये कितना लिखा मैंने, रेट बाय 100। तो मेरे पास कितना आया था, 1 लाख आया था। 1 लाख में से मैंने कितना माइनस कर दिया, जितने खर्चे थे 78,000 के। ठीक है, तो मेरे पास प्रॉफिट बिफोर द कैलकुलेशन ऑफ मैनेजर कमीशन कितना आ गया, 22,000 इनटू रेट, रेट जो गिवन होएगा क्वेश्चन में कि मैनेजर कमीशन का 10% है, 5% है, कितना रेट है, इनटू 10/100 आ गया। अब देखो बच्चों, अगर मेरे को क्वेश्चन में ये लिखा हो कि मैनेजर कमीशन इज टू बी पेएबल, पहले आप इस केस को कॉपी करो। अब बच्चों नेक्स्ट केस में आ गया, मैनेजर कमीशन इज पेएबल आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। पहले क्या था केस, बिफोर का, अब कौन सा केस हो गया, आफ्टर का हो गया, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो मैं वही एग्जांपल लेके चल रही हूँ, मेरे पास प्रॉफिट्स कितने थे, 1 लाख के, और मेरे खर्चे कितने थे, 78,000 के। तो मैंने यहाँ पे यही लिखा, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग, मतलब बिफोर कैलकुलेशन, ये वर्ड ज्यादा ठीक रहेगा, बिफोर कैलकुलेशन ऑफ मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन। ठीक है, इनटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनटू रेट
अपॉन 100, और यहाँ पे रेट प्लस हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखो बच्चों, यहाँ पे मेरे पास टोटल इनकम कितनी है, 1 लाख की। डेबिट साइड पे खर्चे कितने थे, 78,000 के। तो प्रॉफिट बिफोर द कैलकुलेशन ऑफ मैनेजर कमीशन कितना आ गया, 22,000 इनटू रेट। सपोज रेट इज गिवन 10%, सपोज रेट इज 10%, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, 10 अपॉन 100 प्लस 10, 110। तो ये मेरे पास बच्चों कितना आ गया, 2000। ठीक है, ये मेरे पास कितना आ गया, 2000। अब मैंने यहाँ पे लिखी मैनेजर कमीशन, मेरे पास कितनी आ गई, 2000 की, 2000 की। मेरे पास मैनेजर की कमीशन से पहले का प्रॉफिट कितना था, 22। अब मेरे पास 22 में से 2 माइनस कर दिया, तो मेरा प्रॉफिट कितना आ गया, 20,000। ठीक है। और बच्चों, जो मैनेजर कमीशन हम कैलकुलेट करते हैं वो एक तो डेबिट करके, साथ में बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड पे भी आती है। ठीक है, ये देखो, अगर मैं बैलेंस शीट बनाती हूँ तो बैलेंस शीट में जो मैनेजर कमीशन है साथ में कहाँ पे आएगी, लायबिलिटीज साइड में आ जाएगी। लायबिलिटीज साइड में हम क्या लिखेंगे, मैनेजर आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन, आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन मीन्स अनपेड जो मैनेजर कमीशन है। ठीक है जी। पहला जब हमने पहला केस करा था हमारी 2200 आई थी, अब कितनी आई है, 2000 की। तो मैनेजर कमीशन साथ में लायबिलिटीज साइड पे भी आएगी। ठीक है जी। होप कि बच्चों आपको ये केस क्लियर होगा। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेके आपको करवाती हूँ। बच्चों, टीएस गरेवाल में मेरे पास इलस्ट्रेशन नंबर 15 है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा गया है, प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 इज ₹21,000 बिफोर चार्जिंग कमीशन। मैनेजर ऑफ द फर्म इज entitled to 5% commission on profits. Calculate commission payable to the manager under following alternative cases. Number 1, if a manager is allowed commission on profits before charging such commission. Number 2, if a manager is allowed commission on profit after charging such commission. ठीक है, उसके बाद लिखा गया है कि also show the treatment in the final accounts of the firm for the year ended 31st March 2025. तो बच्चों, सबसे पहले मैं केस 1 लेके चल रही हूँ। ठीक है, ये मैंने बनाया, ये बनाने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बना रही हूँ। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है हमारा। ठीक है, ये देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे लिखा, ये था मेरा केस 1। ठीक है, केस 1। इधर मेरी सारी इनकम्स हैं। ठीक है, सारी इनकम्स हैं। इधर मेरे सारे एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, इधर मैंने लिखा होगा क्रेडिट साइड पे बाय जीपी ब्रॉट डाउन, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ठीक है, इधर मेरी सारी इनकम्स है, जितनी भी, जैसे रेंट रिसीव्ड है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, जो भी इनकम्स है, और कुछ भी टोटल आया होगा। इधर मेरे सारे एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन खर्चों को माइनस करने के बाद मैंने अभी निकालना है, नेट प्रॉफिट निकालना था। ठीक है, मैंने क्या निकाला, इधर मैंने लिखा मैनेजर कमीशन। ठीक है, तो मैनेजर कमीशन को कैलकुलेट करने से पहले, मतलब क्रेडिट साइड में यहां तक सारे खर्चे मैंने माइनस कर दिए, तो मेरे पास कितना आ गया, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग मैनेजर कमीशन मीन्स प्रॉफिट बिफोर द कैलकुलेशन ऑफ मैनेजर कमीशन। मेरे पास कितना है, 21,000 का। ठीक है, ये केस 1। ये मैंने लिखा प्रॉफिट्स बिफोर द कैलकुलेशन ऑफ मैनेजर कमीशन। ठीक है, ये मेरे पास कितना गिवन है,
ये मेरे पास गिवन है 21,000 इंटू रेट बाय 100। ये कौन सा केस था? लीज, इन्होंने क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि मैनेजर इज अलाउड कमीशन बिफोर चार्जिंग, तो ये कौन सा केस है? बिफोर चार्जिंग सच कमीशन का केस है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ये केस है मैनेजर की कमीशन बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, मैनेजर कमीशन, ठीक है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन का केस है। यहाँ पे अपने किस वर्ड को फोकस करना है? बिफोर चार्जिंग। तो हमने क्या करा? प्रॉफिट बिफोर द कैलकुलेशन, प्रॉफिट कितना था? 21,000 इंटू रेट, रेट कितना था हमारे पास? रेट है हमारे पास 5%, तो ये मेरे पास आ गया 5/100। तो बच्चों ये मेरे पास आ रहा है 1050 रुपीज 1050। तो मैंने यहाँ पे क्या करा? मैंने अब इसको लिखा मैनेजर कमीशन के सामने 1050। ठीक है जी, 1050। अब मेरे पास प्रॉफिट पहले कितना था? 21,000 का, माइनस करा 1050, तो नेट प्रॉफिट कितना आ गया मेरे पास? 19,950 का। ठीक है, P&L अकाउंट में जो डेबिट होगा वो कितना होगा? 1050 होगा। P&L अकाउंट में कितना डेबिट होगा? 1050। और एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मैनेजर्स कमीशन। ठीक है, मैं थोड़ा नीचे करके लिख लेती हूँ ताकि आपको दिखाई दे जाए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मैनेजर्स कमीशन या कमीशन पेएबल। ठीक है, हम कुछ भी लिख सकते हैं, टू मैनेजर्स कमीशन पेएबल। ठीक है जी, अब इसकी बैलेंस शीट में क्या ट्रीटमेंट आएगी बच्चों? P&L अकाउंट में तो ये डेबिट हो गया, बैलेंस शीट में ये देखो मैंने एक्सट्रैक्ट बनाया बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड, ये मैंने बनाई लायबिलिटीज साइड लिखा, लायबिलिटी साइड में लिखा मैंने आउटस्टैंडिंग या मैनेजर कमीशन पेएबल, आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन और मैनेजर्स कमीशन पेएबल, पेएबल कितनी थी ये? 1050 की। ठीक है बच्चों, ये तो था मेरा फर्स्ट केस। अब मैं करवाने जा रही हूं इसी का सेकंड केस। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो बच्चों मेरा सेकंड केस। ठीक है, सेकंड केस में क्या था? मैनेजर्स कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, कौन सा केस है? आफ्टर का, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, मैंने जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है वो रख ली है, बाकी इरेज कर दी है। देखो फॉर्मूला क्या लगा? फर्स्ट में था प्रॉफिट बिफोर द कैलकुलेशन ऑफ मैनेजर कमीशन, मैंने यहाँ पे भी यही लिखा प्रॉफिट बिफोर द कैलकुलेशन ऑफ मैनेजर कमीशन कितना था? 21,000 इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ठीक है जी, इंटू रेट, रेट कितना आ गया मेरे पास? 5% था, इंटू 100/5, तो ये मेरे पास आ गया इक्वल टू ₹1000। अब मेरे पास 21,000 का प्रॉफिट गिवन था मैनेजर की कमीशन को कैलकुलेट करने से पहले का। मैनेजर की कमीशन 1000 आई है, तो प्रॉफिट अब मेरा कितना हो गया? 20,000 का प्रॉफिट हो गया। और बच्चे यहाँ पे मैनेजर कमीशन लायबिलिटी साइड में कितनी आ गई? 1000 की। ठीक है जी, और एंट्री में क्या आया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1000 टू मैनेजर्स कमीशन पेएबल। ठीक है,
मैंने क्या फॉर्मूला लिखाया, प्रॉफिट बिफोर द कैलकुलेशन ऑफ मैनेजर कमीशन फाइंड आउट करा, ये था 21,000 इंटू रेट 5 था अपॉन 100 प्लस रेट करा 105, तो मेरे पास मैनेजर की कमीशन कितनी आ गई 1,000। ये कौन सा केस था, मैनेजर विल गेट कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यहाँ पे आफ्टर का केस गिवन था, बिफोर में 5/100 था, अब रेट अपॉन 100 था, यहाँ पे रेट अपॉन 100 प्लस रेट हो गया, तो बच्चों मैनेजर की कमीशन कितनी आ गई मेरे पास 1,000 आ गई, प्रॉफिट बिफोर द कैलकुलेशन ऑफ मैनेजर कमीशन इनटू रेट अपॉन 100, ठीक है, तो ये आ गया 21,000 इंटू 5/105 1,000, मैनेजर कमीशन देखी, मैनेजर की कमीशन से पहले का प्रॉफिट 21,000 था, अब सिर्फ मैनेजर कमीशन माइनस कर दी मैंने, तो प्रॉफिट आ गया 20,000, और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे मेरे पास क्या आ गया, मैनेजर कमीशन पेबल ₹1,000। अब बच्चों में कुछ आपको इम्प्लाइड एडजस्टमेंट्स करवाने जा रही हूँ, बच्चों में कुछ इम्प्लाइड एडजस्टमेंट्स लेके चल रही हूँ। देखो 10% लोन टू अकेले कितना है 6 लाख का 1 अगस्त 2024 को, अब ये डेबिट में लिखा गया है बच्चों, तो डेबिट में क्या क्या आता है, डेबिट में आते हैं एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में क्या क्या आता है, लायबिलिटीज, इनकम्स, गेन्स एंड कैपिटल। तो 10% लोन टू अकेल 1 अगस्त ये लिखा गया 6 लाख का, मीज अखिल को लोन हमने दिया है, कब दिया है 1 अगस्त को, बुक्स कब क्लोज हो रही है 31 मार्च को, ठीक है। 8% लोन फ्रॉम योगेश, अगर 8% लोन लिखा होता तो क्रेडिट साइड पे तो भी हमारी लायबिलिटी है, 8% हमने इंटरेस्ट पे करना है, जब हमने किसी को लोन दिया है तो हमने इंटरेस्ट लेना है, अगर हमने लोन लिया है तो हमने इंटरेस्ट देना है, ठीक है। 12% बैंक लोन, बैंक से हमने लोन लिया 1 लाख का, कब लिया 1 जून को, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन ये हमारा पेड है 2,500 का। देखो बच्चों लोन टू ये मैंने बना लिया पहले, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सट्रैक्ट, ठीक है, मतलब सिर्फ वही ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ इम्प्लाइड एडजस्टमेंट्स की, जब आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करोगे तो आपके लिए ये बहुत यूजफुल होएगा कि आपको ये इम्प्लाइड एडजस्टमेंट्स आती हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये लिखा, इधर मैंने लिखा डेबिट, ठीक है, पर्टिकुलर्स, क्रेडिट, रुपीज एंड पर्टिकुलर्स। बच्चे देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इधर साथ ही मैंने यहाँ पे नीचे बना ली बैलेंस शीट, ठीक है, बैलेंस शीट ये मेरी बन गई, बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बन गया, इधर मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखी लायबिलिटीज और राइट हैंड साइड पे मैंने लिखी एसेट्स। अब 1 बाय 1 मैं आपको क्लियर करती जा रही हूँ। देखो बच्चों सबसे पहले हमारी क्या कैलकुलेशन हुई, सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है 10% लोन टू अखिल, ठीक है। नंबर 1 हमने लोन कितने का था 6 लाख का, ठीक है जी, 6 लाख पे इंटरेस्ट कितना पे करना है हमने रिसीव करना है, लोन हमने दिया है, लोन हमने दिया है, डेबिट बैलेंस है, 10% इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। हमने लोन किस मंथ में दिया है अगस्त में, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो इंटरेस्ट कितने मंथ्स का बन गया हमारा 8 मंथ्स का, ठीक है। इंटरेस्ट कितने मंथ्स का बन गया हमारा 8 मंथ्स का, 6 लाख का 10% 60,000 इंटू 8/12, तो ये हमारे पास बनता है 40,000। हमने कितना इंटरेस्ट रिसीव करना है 40,000। देखो हमने कोई भी अगर हमने इंटरेस्ट रिसीव करा होगा तो वो क्रेडिट होना चाहिए,
हमने कोई भी इंटरेस्ट लिया नहीं है। तो यहाँ पे पहले तो हमने एसेट साइड पे लिखा 10% अखिल्स लोन या लोन टू अखिल, 10% लोन टू अखिल, ये हमारी एसेट साइड पे कितना आ गया 6 लाख, 6 लाख। ठीक है, अब हमने इंटरेस्ट लिया नहीं है, हमने इंटरेस्ट क्या कर रहे हैं, हमने इंटरेस्ट लेना है बाय इंटरेस्ट फ्रॉम अखिल्स लोन, अखिल्स लोन। ठीक है, कितना इंटरेस्ट हमने लिया, लेना है 40,000। ठीक है जी, और हमारा अक्रूड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमने लेना है, अभी लिया नहीं है, तो अक्रूड इंटरेस्ट कितना हो गया 40,000। ठीक है बच्चों, अब मैं चलती हूँ सेकंड स्टेटमेंट पे। 8% लोन फ्रॉम योगेश, लोन योगेश को हमने लोन दिया है, तो योगेश का लोन, क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंसेस में है तो ये हमारी लाइबिलिटी है 90,000 की, इस पे हमने ब्याज पे करना है। ठीक है, तो देखो हमने क्या लिखा, हमारा हमने कितना लोन लिया है 90,000 का। ठीक है, हमने कितना लोन लिया है 90,000 का, 90,000 पे हमने कितना ब्याज पे करना है 8%। ठीक है, इनटू लोन कब लिया था, हमने लोन लिया था नवंबर में, तो इस पे कितना ब्याज पे करना हमने 5 मंथ्स का, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी एंड मार्च, तो 5 मंथ्स का हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास कितना इंटरेस्ट बनता है। ठीक है, तो 90,000 इंटू 8% इंटू 5/12, तो ये हमारे पास बनता है 3,000। देखो हमने कोई भी इंटरेस्ट, ठीक है, हमने कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करा। अगर हम डेबिट देखते हैं तो हमने ये इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन पे करा है, हमने यहाँ पे लिखा टू इंटरेस्ट ऑन योगेश लोन, योगेश लोन, हमने कितना इंटरेस्ट पे करना अभी 3,000 का। ठीक है, ये मैंने लिखा 3,000 का, और ये लोन हमारी लायबिलिटी थी तो हमने लिखा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आपने पूरा लिखना है, ये आ गया 3,000। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट देखो, हमने बैंक से लोन लिया, नंबर 3 क्रेडिट बैलेंस है, बैंक से लोन लिया, कितना लोन लिया 1 लाख का, इस पे कितना ब्याज देना है 12%। हमने जब से लोन लिया तभी से हमारा ब्याज शुरू हो गया, कब से 1 जून से, तो 1 जून से कैलकुलेट अगर हम करते हैं, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, हमारे कितने मंथ्स बन रहे हैं 10 मंथ्स बन रहे हैं, तो 10 मंथ्स का हमारा इंटरेस्ट कितना बनता है 1 लाख इंटू 12%, ठीक है, इंटू 10 डिवाइडेड बाय 12, तो ये हमारा इंटरेस्ट बन रहा है 1,000। ठीक है, हमारा इंटरेस्ट कितना बन रहा है, फिर से कैलकुलेट करो, ये हमारा इंटरेस्ट कितना बन रहा है, देखो 1 लाख का 12%, ये बनता है 12,000, 1 लाख का 12%, ये बनता है 12,000, जून से लेके 10/12, तो ये बनता है 10,000, 10,000 में से 2,500 हम पे कर चुके हैं। ठीक है, इंटरेस्ट कितना पे हमारा टोटल है 10,000, इसमें से पेड कितना है, पेड है हमारा 2,500। ठीक है, तो अनपेड कितना हो गया, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना हो गया हमारा 7,500। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब हमने लिखा टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन,
इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कितना बना था हमारा इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 10,000 का। इधर में हमारा 2500 था पेड, प्लस हमने लिखा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 7500, तो टोटल कितना बन गया 10,000। और इधर हमने लिखा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कितना बना 7500। ठीक है बच्चों, देखो क्लियर है आपको, सब दिखाई दे रहा है, अच्छे से देखो। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। लोन दिया था 6 लाख, इस पे इंटरेस्ट बना 6 लाख का 10% 60,000। ठीक है, 8 मंथ्स का बना 40,000। ठीक है, हमने लोन दिया था तो इंटरेस्ट लेना है 40,000, इसमें से कुछ भी रिसीव्ड नहीं है तो अक्रूड इंटरेस्ट आ गया 40,000। ठीक है, उसके बाद हमने लोन दिया था योगेश को, तो लोन लिया था योगेश से, तो ये हमारी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी पे हमने कितना ब्याज देना है 5 मंथ्स का 3,000। अनपेड है तो हमारा लाइबिलिटी में भी चला गया, और इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट भी हो गया। बैंक से लोन लिया 1 लाख का। ठीक है, तो बैंक लोन हमारी लाइबिलिटी है। ठीक है, बैंक लोन हमारी लाइबिलिटी है। मैं सबसे ऊपर लिख देती हूँ यहाँ पे, बैंक लोन हमारी क्या है बच्चों, बैंक लोन हमारी लाइबिलिटी है। कितने की लाइबिलिटी है 1 लाख की। 1 लाख पे हमने कितना ब्याज देना है 12% पूरे साल का, और जून से हमने कैलकुलेट करा तो कितना बनता है 10,000। 10,000 में से कितना पेड है 2500। ठीक है, तो 2500 प्लस अनपेड टोटल 10,000 किया। बैंक लोन को हमने लाइबिलिटी में लिखा, और इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन हमारी जो अनपेड था वो हमारा आ गया लाइबिलिटी साइड पे। ठीक है जी बच्चों, मैं आपको करवा रही हूँ इम्प्लाइड एडजस्टमेंट्स। कुछ इम्प्लाइड एडजस्टमेंट्स मैं अब आपको कल करवाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। होप कि आपको आज जो मैंने करवाया कि मैनेजर कमीशन और ये एडजस्टमेंट्स आपको क्लियर होंगे। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आके आप मेरे को कह सकते हैं। और इन केस अगर बच्चों आपको पढ़ाया मेरा पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं आपको और अच्छे से पढ़ा सकूं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।